नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया अध्याय, भारत का भूगोल। और ये जो क्लास रहेगी वो आपके एग्ज़ाम सुपर टेट, यूपी टेट, एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक नई क्लास की, जिसमें हम देखेंगे कि भारत का भूगोल और भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कहाँ-कहाँ पर है। तो भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है, वो आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। अगर हम बात करें कि भारत का क्षेत्रफल, तो भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है, जिसमें पहले स्थान पर रूस, दूसरे पर आपका कनाडा, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पर है चीन, पाँचवें पर ब्राज़ील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया। अगर अब बात करते हैं कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण विश्व का 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। और भारत की जो मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर का है। अब बात करेंगे हम भारत एवं कर्क रेखा की। तो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर आपका गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये त्रिपुरा हो गया, और मिजोरम। एक नदी ऐसी भी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब बात करेंगे हम भारत के मानक समय की। तो भारत का जो मानक समय है वो 82 डिग्री 30 मिनट, मतलब भारत का जो मानक समय है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। और यह देशांतर रेखा कहाँ पर है? प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर आपकी निकलती है। भारतीय मानक समय की जो यामोत्तर रेखा है वो कुल 5 राज्यों से होकर निकलती है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और ये आंध्र प्रदेश है। अब हम बात करेंगे भारत के दूरस्थ बिंदु की। तो भारत के जो दूरस्थ बिंदु हैं वो आपका दक्षिण बिंदु को हम किस नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट के नाम से। और इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार अथवा निकोबार द्वीप समूह में है। ऐसे ही उत्तरी बिंदु को हम कहते हैं इंदिरा कोल सियाचिन ग्लेशियर के पास है, जो कहाँ पर है? आपका लद्दाख में है। पश्चिमी बिंदु कहाँ पर है? वो है गुजरात में, जिसे हम गुहार मोती के नाम से जानते हैं। और पूर्वी बिंदु कहाँ पर है? वो आपका किवथू में है, जिसे हम अरुणाचल प्रदेश में है वो, ठीक है। ऐसे ही हम बात करेंगे भारत के कुछ सीमावर्ती देश हैं, जिसमें या फिर निकटतम देश हैं, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका है। और भारत की जो सीमा है वो दोनों तरीके की है, वो प्राकृतिक भी है और मानव निर्मित भी है। और स्थलीय सीमा से लगने वाले जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? मतलब भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले देश वो अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और ये भूटान है। अब बात करेंगे हम देश, सीमा व सीमा से संबंध भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। मतलब ऐसे कौन कौन से राज्य हैं भारत के जो देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करते हैं।
तो अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ भारत 4096.7 किलोमीटर की सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। और कौन कौन से राज्य हैं ऐसे जो बांग्लादेश से लगे हुए हैं, तो उसमें पश्चिम बंगाल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और ये मिजोरम। ऐसे ही चीन है, और चीन के साथ हम 3488 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करते हैं। और चीन से लगने वाले कौन कौन से भारत के राज्य हैं, तो उसमें आपका लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे आगे जो हम देखेंगे, तो इसके बाद हम देखेंगे इसमें आगे पाकिस्तान के साथ हम 3323 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें कौन कौन से राज्य हैं, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और ये आपका गुजरात। फिर बात करते हैं हम नेपाल की, तो नेपाल के साथ हम 1751 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। और नेपाल से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो वो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आपका सिक्किम हो गया। ठीक है, ऐसे म्यांमार, तो म्यांमार के साथ हम 1643 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। और म्यांमार से जो लगने वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपका अरुणाचल प्रदेश है, आपका नागालैंड है, मणिपुर और ये आपका मिजोरम। ऐसे ही भूटान है, भूटान के साथ हम 699 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश कुछ ऐसे राज्य हैं ये जो भूटान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। फिर करते हैं सबसे छोटी इंटरनेशनल बाउंड्री हम किसके साथ शेयर करते हैं, तो वो है आपका अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में के साथ हम 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। और भारत का केवल इकलौता ऐसा राज्य है लद्दाख जो अफगानिस्तान के साथ अटैच मतलब बाउंड्री शेयर करता है, बाउंड्री आपका शेयर करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत और पड़ोसी देशों के बीच की जो सीमा है, तो जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को हम रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। वह भारत और चीन के बीच की रेखा को हम मैक-मोहन रेखा कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी एनर्जी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।